नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। आपका स्वागत है। 13 भागों में समास के 13 भागों में हमने समास के कई प्रकारों को पढ़ लिया। आज समास का ये भाग 14 है और भाग 14 में हम लोग समास के अंतर्गत आने वाले एक नए समास को पढ़ेंगे जिसका नाम है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और जानेंगे विस्तार से इसको क्या होता है। और सबसे आवश्यक बात, आज हम द्वंद्व समास के अंतर्गत आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखेंगे और उन पर विशेष चर्चा करेंगे तथा उनका समास एवं समास विग्रह करके हम लोग देखेंगे। तो आइए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं द्वंद्व समास को। देखिए मित्रों, द्वंद्व मीन्स होता है, द्वंद्व का मतलब क्या होता है। ये समास है लेकिन द्वंद्व समास है। अब द्वंद्व का क्या अर्थ होता है, आइए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो संस्कृत में द्वा मीन्स होता है दो, और दो यानी संख्या, संख्या दो। तो द्वंद्व, द्वा और द्वा, इसका अर्थ होता है दो, दो की जोड़ी। जोड़ी हमेशा दो की होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है कि जैसे कुश्ती हुई, उसमें पहलवान जो होते हैं, पहलवानों की जो जोड़ी होती है लड़ने वाली, उसमें दोनों पहलवान सामान्यतः बराबर बराबर के होते हैं, बराबर के शक्तिशाली होते हैं। ऐसा नहीं कि एक बहुत कमज़ोर होता है, एक बहुत शक्तिशाली होता है, दोनों लगभग बराबर के शक्तिशाली होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर भी द्वंद्व वही अर्थ देता है। इसमें भी आपका जो पूर्व पद होगा और जो उत्तर पद होगा, दोनों पदों का जो महत्व होगा वो समान होगा, दोनों ही महत्वपूर्ण होंगे। और समासों की तरह नहीं कि जैसे किसी समास में आपसे कह दिया गया था कि भाई इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन यह ऐसा समास है जिसका उत्तर और पूर्व दोनों पद प्रधान होता है। प्रधानता के आधार पर यदि हम इसको देखते हैं तो इसके सभी पद प्रधान होते हैं। इसके सभी पद प्रधान होते हैं। पहली बात ये हो गई। साथ ही साथ अगर किसी समासिक शब्द में आपको पूर्व पद उत्तर पद दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक मिलते हैं, विलोम शब्द मिलते हैं, तो क्लियर है वहाँ तो आपका द्वंद्व समास होगा ही होगा। तो ये है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो दोनों पद होते हैं वो दोनों पद ही महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास की एक बहुत ही आम जो पहचान है, जो अब तक हम लोग देखते चले आए हैं, वो है दोनों पदों के बीच में लगाया जाने वाला एक निशान जिसे योजक कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं लाभ और यहाँ योजक का निशान, फिर हानि। ये डैश नहीं होता, योजक का निशान होता है। विराम चिन्हों को आप पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। तो लाभ हानि लिखा जाता है लेकिन उसके बीच में एक निशान लगा दिया जाता है। सामान्य तौर पर हम लोग जानते हैं कि ऐसा कहीं भी लिखा हो कि दो शब्द हो, बीच में एक निशान हो योजक का, तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। लेकिन आज आपको जानना है कि जहाँ ये योजक का निशान नहीं लगा होता है वहाँ पर भी द्वंद्व समास होता है। जैसे एक शब्द है आपका भावाभाव। इस शब्द को ध्यान से देखेंगे तो इस शब्द में कहीं पर भी कोई योजक का निशान इस तरह से नहीं लगा हुआ है, फिर भी इसमें जो है द्वंद्व समास है। क्यों है? क्योंकि इसमें हम लोग देख रहे हैं लाभ का विलोम क्या हो गया, हानि। इसी प्रकार इसमें भी दो शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे के विलोम शब्द है, विपरीतार्थक हैं। जैसे यहाँ भाव है तो यहाँ ये आ है, यहाँ अभाव है। हुआ क्या है इसको जरा सा देख लेते हैं ध्यान से। एक शब्द भाव था, एक शब्द अभाव था, और ये ऐसे था लेकिन इसको जोड़ के लिख दिया गया, बोल लिया गया जोड़ करके, तो भाव वही होगा, अर्थ वही होगा।
ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, द्वंद्व समास होगा। यहाँ एक में बोल दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ द्वंद्व समास नहीं होगा, यहाँ भी होगा आपका। हुआ क्या है, दोनों में संधि हुई है, यहाँ छोटा आ है, यहाँ भी आ है, दोनों तरफ एक ही स्वर है तो दीर्घ संधि हो गई, और ये दोनों आ मिलके बड़ा आ हो गया, भावा हो गया। आगे बचा आपका भाव, तो उसको यहाँ पर लिखा गया तो भावा भाव हो गया। तो इस प्रकार आज हमको ये सोच लेना है, ये जान लेना है कि वहाँ भी द्वंद्व समास हो सकता है जहाँ योजक का निशान ना लगा हो, और योजक का निशान लगा हो तो वहाँ द्वंद्व समास हो ही सकता है, होने की पूरी संभावना रहती है। लेकिन एक बात के लिए हम आपको सचेत करना चाहेंगे, कहीं कहीं योजक का निशान लगा हुआ होता है फिर भी आपका द्वंद्व समास नहीं होता है। जैसे आपका एक शब्द है पल और फिर पल, यहाँ देखिए योजक का निशान लगा हुआ है, दो शब्द हैं आसपास, लेकिन यहाँ आपका द्वंद्व समास नहीं है। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि कहीं हम योजक का निशान देख लें तो वहाँ द्वंद्व समास होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, विपरीतार्थक शब्द होते हैं तो उनके बीच में लग जाता है, द्वंद्व समास वहाँ होता है, लेकिन कहीं कहीं जब एक ही शब्दों को रिपीट किया जाता है, दो बार बोला जाता है, तो वहाँ भी योजक का निशान लगता है, लेकिन वहाँ द्वंद्व समास आपका नहीं होता। जैसा कि आप देख रहे हैं, पल पल, घर घर, घड़ी घड़ी, इन सभी शब्दों में द्वंद्व समास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द को दोहराया गया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों महान हैं, दोनों तो एक ही शब्द हैं, दोनों प्रधान हैं, कैसे? दोनों तो एक ही शब्द हैं। और आपको इसके पहले अव्ययीभाव समास पढ़ाया गया। अव्ययीभाव समास के वीडियो में आपको बताया गया था कि कहीं पर भी अगर एक ही शब्द दो बार आता है तो ऑलरेडी उसमें एक ही समास होगा, और वो समास है अव्ययीभाव। अव्ययीभाव समास ही होगा वहाँ पर जहाँ पर एक ही शब्द को रिपीट किया जाएगा, तो वहाँ अव्ययीभाव समास होगा। तो ये कुछ बातें हमने जानी, कुछ खास बातों को हमने समझा कि कहीं पर भी योजक का निशान लगा हो तब भी हम देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तभी हम द्वंद्व समास लगाएंगे। कहीं एक ही शब्द तो दो बार नहीं लिखा गया है तो फिर द्वंद्व नहीं होगा। विपरीतार्थक शब्द है, विलोम शब्द है, बीच में योजक का निशान है तो द्वंद्व समास होगा। और योजक का निशान नहीं भी लगा है, अगर ऑप्शन में द्वंद्व समास है, तो जरा सा उसके बारे में हमको सोचना है कि क्या एक ही में दो विलोम शब्दों को समेट तो नहीं दिया गया है। अगर ऐसा है तो वहाँ भी आपका द्वंद्व समास होगा, ठीक भावाभाव की तरह से। तो ये तो हो गया आपका द्वंद्व समास। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और द्वंद्व समास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखेंगे। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द्वंद्व समास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरणों को। जैसे एक उदाहरण है आपका अन्न जल। यहाँ देख रहे हैं बीच में योजक का निशान लगा हुआ है। और एक बात और, ये योजक का निशान जहाँ लगा हुआ होता है वहाँ प्रायः और, या, आदि ये शब्द छुपे हुए होते हैं जो कि समास विग्रह करने पर दिखाई पड़ जाते हैं। ये भी द्वंद्व समास की एक पहचान है जो किताबों में आपको मिलेगा। जैसे अन्न जल है, अन्न जल का जब समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह होगा अन्न और जल। यहाँ आप देख रहे हैं और छिपा हुआ था, यहाँ नहीं था, विग्रह करने पर हमको दिखाई पड़ गया। तो और आपको दिखाई पड़े समास विग्रह करने पर, या आपको दिखाई पड़े, आदि आपको दिखाई पड़े, अथवा ये कोई भी शब्द आपको समास विग्रह करने पर दिखाई पड़ जाए तो वहाँ आपका द्वंद्व समास होता है। तो ये हो गया आपका। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं देश विदेश। तो इसका भी हो जाएगा देश और विदेश। अब यहाँ आप देख सकते हैं देश भी प्रधान शब्द है, विदेश भी प्रधान शब्द है, दोनों का अपना महत्व है। ऐसा नहीं है कोई एक ही पद इसमें प्रधान है, इसलिए भी यहाँ द्वंद्व समास होगा। और देखते हैं तो राम, लक्ष्मण, राम और
लक्ष्मण, ये आपका हो गया। यहाँ पर भी और छिपा हुआ था, इसलिए इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। इसी प्रकार रात दिन, तो समास विग्रह हो जाएगा रात और दिन। इसी प्रकार माता पिता, माता और पिता। इसी प्रकार कपड़े लत्ते, कपड़े लत्ते इत्यादि इत्यादि या फिर आदि। यहाँ पर आपका शब्द आ रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। और देखते हैं तो गौरी शंकर, देखिए यहाँ कोई योजक का निशान नहीं है और छिपा हुआ है, तो विग्रह होगा गौरी और शंकर। आप देखते चले जा रहे हैं, सब में और छिपा हुआ है या फिर आदि छिपा हुआ है। और देखते हैं तो बहुत ही स्पेशल शब्द है 68। 68 एक संख्या है, पूछ लिया जाए तो इसमें कौन सा समास है, तो इसमें भी आपका द्वंद्व समास है, क्योंकि 8 और 60 और छिपा हुआ है। 8 है और 60 है, या फिर 60 और 8, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, यहाँ सीधा लगेगा आपको 60 और 8। इसी प्रकार 25, 20 और 5 ये संख्याओं वाला शब्द है, जिसमें कि द्वंद्व समास होता है, क्योंकि दो संख्याओं को और के द्वारा जोड़ा जाता है। अच्छा, एक शब्द देखते हैं 3 शब्दों वाला, जिसमें 3 पद हैं। वो है आपका कंद, मूल, फल। इसका जब समास विग्रह करेंगे तो होगा आपका कंद और मूल और फल। यहाँ आप देख रहे हैं 2-2 बार और छिपा हुआ था, तो कंद और मूल और फल और आने के नाते इसमें भी आपका द्वंद्व समास है। और देखते हैं तो 10 और 12, 10-12 इसका समास विग्रह क्या होगा, आप जरूर सोचिए। समास विग्रह होगा 10 या 12। यहाँ या शब्द आया है, हमने बताया था जहाँ या छिपा हुआ हो वहाँ भी आपका द्वंद्व समास होता है। और देखते हैं तो एक शब्द है आपका कर्तव्य, कर्तव्य। यहाँ कर्तव्य और अकर्तव्य को जोड़ा गया है, दोनों विलोम शब्द हैं, इसलिए यहाँ द्वंद्व समास होगा, समास विग्रह होगा कर्तव्य या अकर्तव्य, इसलिए यहाँ आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। और देखते हैं तो एक शब्द है धर्माधर्म, इसमें भी धर्म और अधर्म को जोड़ा गया है, तो समास विग्रह हो जाएगा धर्म या अधर्म। या छिपा हुआ था, इसलिए इसमें द्वंद्व समास हो गया। और देखते हैं तो आपका शब्द है खेत, खलिहान। समास विग्रह होगा खेत, खलिहान आदि। आदि आ गया शब्द में, इसलिए यहाँ पर भी आपका द्वंद्व समास है। और खेत और खलिहान दोनों का समान महत्व है, दोनों की प्रधानता है। और शब्द देखते हैं तो नून तेल,
समास विग्रह होगा नून तेल आदि। इसी प्रकार राधे श्याम, राधा और श्याम और छिपा था इसलिए आपका द्वंद्व समास हो गया। और देखते हैं तो राग द्वेष समास विग्रह होगा राग या द्वेष। और इसी प्रकार कुछ और उदाहरणों को देखते हैं तो आपका एक उदाहरण है चाय पानी। समास विग्रह इसका हो जाएगा चाय पानी आदि। तो कुल मिला के इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि द्वंद्व समास वही समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान हों। प्रायः ये दोनों पद एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं, विलोम होते हैं। और एक बात और यहाँ पर हमको ध्यान में रखनी है कि अगर एक ही शब्द दो बार लिखा हुआ हो, बीच में भले ही योजक का निशान लगा हुआ हो, तो वहाँ द्वंद्व नहीं बल्कि वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। और द्वंद्व समास की पहचान है कि द्वंद्व समास के समस्त पद में योजक का निशान लगा हुआ होता है तथा इसके बीच में और, अथवा, या आदि ये शब्द छुपे हुए होते हैं जो कि समास विग्रह करने के बाद हमको दिखाई पड़ जाते हैं। यही आपका द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास सबसे आसान समास है। इसकी जो कुछ खास बातें हैं वो सब आपने देख लिया, समझ लिया, सुन लिया। बाकी कोई भी समस्या आती है तो कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में हमको बताइएगा कि आपको क्या समस्या द्वंद्व समास में आ रही है। उदाहरण इसके बहुत ढेर सारे हैं। चैप्टर समाप्त होने के बाद प्रश्न के रूप में हम इसके जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण हैं सब आपके सामने हम पेश करेंगे। अभी इसको सीखिए, इसको समझिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।